सभी को नमस्कार, एक हुंकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। ये अपना पहला सेशन है और सेशन अपना वोकैबुलरी का होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि वोकैबुलरी हर एक एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे से आप किसी भी सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई भी फोर्स यानी कि एयरफोर्स, नेवी अगर तैयारी कर रहे हो, तो वोकैब का पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ऑलमोस्ट हर वैकेंसी के लिए कहीं ना कहीं अपनी प्लेस रखता है। अगर हमें वोकैब में हम वीक है तो अपने पांच सात क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें चकमा देकर निकल सकते। लेकिन किसी भी एग्जाम की मेरिट के लिए एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है और हम उसके बिना काम नहीं चला सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके ही सही, हमें पूरा वोकैब तैयार करना है। चाहे आप वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका वीडियो मेंस के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान एडीसी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका वोकैब का पार्ट। और वोकैब के पार्ट के अंदर मेरे पास कई सारी क्वेरीज आई थी कि सर हमें आपका क्या कहते हैं ना कि, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा इसका, चलो जी चलो, चलिए। गुड मॉर्निंग कविता व्यास, आईपीएस बाईसराज। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो अपना जो पहला टॉपिक होगा, वो कौन सा होगा? वो ईडियम्स के नाम से होगा। बेटा ये क्लास अपन धीरे धीरे डेली क्लास लेंगे इसको, और धीरे धीरे हम कुछ कुछ वर्ड्स तैयार करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमें कुछ वर्ड्स तैयार होते हैं तो बिल्कुल अपना काम अच्छे से बन जाएगा और एक दिन अपने पास काफी ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे। समझ आ गई बात? एक बार जल्दी से सभी कमेंट कर दे, जितने भी स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से सेशन को कमेंट कर दे। विक्रम शर्मा अपने से जुड़ चुके हैं। एंड सर आपने मुझे ट्रिपल यूआर कैंपस में पढ़ाया था, बट अच्छा जी, वेरी गुड डियर, वेरी गुड, थैंक यू बर्थ स्टेटस। जी हाँ, तो ये सबके सब, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिपल यूआर। प्रमोद वर्मा जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की अपनी ये पहली क्लास थी। देखो बेटा 6:20 पे ये क्लास शुरू होती है। अपन 6:30 या 6:50 या थोड़ा सा पहले इस सेशन को खत्म कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, एक साथ ज्यादा पढ़ेंगे ना तो भी मामला गड़बड़ा जाएगा। तो पूरा का पूरा बात सही है, हम डेली के 10-15 वर्ड पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो धीरे धीरे 3-4 महीने तक होंगे तो बेटा अपने पास 1000-2000 वर्ड होंगे। और एक दिन हम इसका पीडीएफ इसकी जी बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी जल्दी ही, 1-2 दिन में आपके लिए ऐप लॉन्च हो जाएगा। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, घबराने की चिंता ना करें, बने रहें साथ। दूसरी चीज बेटा, ये चैनल नया चैनल है, मैंने इसको अभी कल ही ज्वाइन किया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं उन सबको ये बात बताएं कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। इसीलिए आप एडुपत आचार्य क्लासेस सर्च करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, सर से कनेक्ट रहें, क्योंकि आप ही के लिए मैंने बेटा स्टार्टिंग के अंदर शुरू से ही आप ही के लिए कई सारी बड़ी बड़ी क्लासेस दी थी, पर आज वापस एक नया मंच मिला है। तो आपके सपोर्ट की नीड होगी। अपनी आत्मा से, अपने दिल से, अपने मन से ही सपोर्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे कहने से नहीं करें। तो अपना आज का जो टॉपिक होगा वो अपना टॉपिक होगा ईडियम्स। क्या टॉपिक होगा अपना? ईडियम्स नाम का टॉपिक होगा अपना, ठीक है, ईडियम्स। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर मैं ईडियम्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं ईडियम्स की बात कर रहा हूं, तो ईडियम्स के अंदर आपने देखा होगा कई सारे लोकोक्ति या मुहावरे होते हैं ना। जो लोकोक्ति मुहावरे इंग्लिश में भी होते हैं, जैसे हिंदी में होते हैं अपने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा हो गया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा हो गया, है ना। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। या इसी के साथ ये बात बता दूं मैं, जैसे कि इस टाइप से भी कई सारी चीजें होती है कि जैसे पेटीकोट सरकार हो गई, महिलाओं की सरकार हो गई, उसको पेटीकोट सरकार कहते हैं। जोरू का गुलाम हो गया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कई सारे अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस होती है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम को कवर करती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुक्का या लिंक बिठाकर मैं एक एक वर्ड आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको समझना है, ठीक है बच्चे। चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है ए हार्ड नट टू क्रैक। ध्यान से देखना यहाँ पर एक एक वर्ड में, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा इसमें, आप अच्छे से देखना क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ए हार्ड, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा होगा, बहुत बढ़िया बात। देखो ए हार्ड नट, नट हम किसे कहते हैं? बेटा नट होता है ना, जैसे मूंगफली का दाना हुआ, बादाम, जो बादाम होती है, बादाम के ऊपर जो कवर आता है वो हो गया, तो एक बादाम हो गई नट। और यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड का मतलब क्या होता है? कठोर है। और यहाँ पर क्रैक का मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है। जैसे नारियल है, अब नारियल को जब हम अंदर से निकालेंगे तो उसके ऊपर का जो कवर होता है उसे तो तोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन उसे तोड़ना क्या है?
हार्ड है, ए हार्ड नट टू क्रैक, मतलब एक ऐसा हार्ड नट है टू क्रैक जो तोड़ने में नहीं आ रहा, एक ऐसा हार्ड नट है जो तोड़ने में नहीं आ रहा। आप इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा बादाम का वो है जो तोड़ने में नहीं आ रहा, चक्रव्यूह तोड़ने में नहीं आ रहा। तो भाई साहब चक्रव्यूह तोड़ने में नहीं आ रहा, बादाम फोड़ने में नहीं आ रहा, मूंगफली छिलने में नहीं आ रही, इसका मतलब बड़ा हार्ड है। हार्ड का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। अगर नहीं आ रहा तो ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्या ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एग्जाम के अंदर ए हार्ड नट टू क्रैक लिखा हुआ आएगा, आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कि ए हार्ड नट टू क्रैक, इसके चार ऑप्शंस में से इसका मीनिंग क्या है। तो मैं ए हार्ड नट टू क्रैक बोलूं या ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोलूं, बात बिल्कुल बराबर है। क्या बात बिल्कुल बराबर है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक यानी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, गंभीर समस्याएं। हिंदी भी मैंने साथ में लिखी है कि जो स्टूडेंट अपने हिसाब से समझ सकता है वो समझ जाए। बात समझ में आ गई, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसके बाद फिर देखिए, फिर यहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, ए थॉर्न। थॉर्न का मतलब हो गया बेटा क्या, कांटा, कांटा, ठीक है। इन द फ्लेश, फ्लेश का मतलब क्या हो गया, यहां से मांस हो गया, ठीक है। अब यहां से एक बात समझो, एक बात यहां से समझो, मछली जानते हो ना, तो कोई बंदा मान लो मछली खाता है, मछली में क्या आता है, कांटा आता है, ठीक है, कांटा आता है, ए थॉर्न इन द फ्लेश। अब मान लो कोई भी आदमी मछली खा रहा है, मछली में क्या आ रहा है, कांटा आ रहा है। अब वो खाते खाते कांटा उसके मुंह में चुभ गया, कांटा खाते खाते कांटा उसके मुंह में चुभ गया। तो फिर ये क्या है, जब अगर कांटा नहीं होगा तो वो मछली को आराम से खाएगा, बिना किसी समस्या के खाएगा, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर कांटा उसमें आता है तो उसके लिए समस्या है, उसके लिए क्या है, प्रॉब्लम है खाने के अंदर। तो किसी भी मांस के अंदर कांटे का होना मतलब काम में हमेशा होने वाली बाधा, मतलब काम में हमेशा होने वाली बाधा। वो कांटा है उसके जो चुभता है। मेरी जिंदगी के अंदर ये इंसान कांटा बनकर आया है, क्या मेरी जिंदगी के अंदर ये इंसान कांटा बनकर आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लेकर आया है। क्या लेकर आया है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लेकर आया है। तो काम में हमेशा होने वाली बाधा को क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ए थॉर्न इन द फ्लेश, यानी कांटा। बात समझ में आ गई। ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस, मतलब ये हुआ कि काम में होने वाली प्रॉब्लम, काम में होने वाली बाधा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात, शाबाश बच्चे शाबाश। ये दोनों याद हो गई होगी, एक बार जल्दी से थंब के निशान सेंड कर दे। जी हाँ, जल्दी से बताए, जल्दी से एक बार थंब के निशान सेंड कर दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी थंब के निशान सेंड कर दे। और इस बात का ध्यान रखना, सारी की सारी वोकैब याद करवाऊंगा बेटा, 2, 5, 10 हजार वर्ड अच्छे से याद करके निकलेंगे। धीरे धीरे इसे याद रखना बेटा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा रितवाए फल होए। तो हमें क्या करना है बच्चे कि वोकैब एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक दिन जरूर पूरी पढ़ सकते हैं। एक दिन वो आता है जो हम पूरी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहां से देखिए लिखा हुआ है अबव बोर्ड। क्या लिखा हुआ है, अबव बोर्ड। यहां से देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अबव यानी ऊपर, अबव का मतलब क्या हो गया, ऊपर। बोर्ड यानी कोई भी क्या हो गया, बोर्ड यानी बोर्ड हो गया। मान लीजिए ये बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड है। इस बोर्ड के ऊपर, इस लेवल के ऊपर। तो कहते हैं ना भाई साहब, इस लेवल अबव बोर्ड यानी जितनी भी नॉर्मल चीजें चल रही है दुनिया में, उससे ऊपर अगर कोई आदमी उठकर चलता है तो वो महान इंसान है ना। क्योंकि यहां पर जो मानव है, जो मनुष्य है, वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का गला घोट देता है, या फिर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, क्या फिर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुपर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन वो लोग जो मोह माया इन सबसे अगर दूर रहे हैं, हम सब इन सबसे अगर दूर रहते हैं मोह माया से, तो वो आदमी कैसा रहेगा, उसको इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा। तो अबव बोर्ड लिखा हुआ जाए ईमानदारी एवं निश्चल, यानी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान बिल्कुल क्या हुआ, ईमानदार हुआ। क्या हुआ बच्चे, वो इंसान हमेशा क्या हुआ, जल्दी से ही या फिर हमेशा क्या रहेगा, ईमानदार रहेगा। इसके बाद देखो एक्ट आउट लिखा हुआ है। क्या, एक्ट आउट है ना, कोई भी एक्ट है वो क्या हो गया, आउट हो गया। कार्य रूप में परिवर्तित करना, किसी अन्य रूप में कार्य करना, मतलब कोई भी एक्ट था, एक्ट यानी काम, एक काम, वो एक्ट क्या हो गया बच्चे, आउट हो गया। मतलब आउट होते पहले वो क्या हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। तो यहां हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्य रूप में परिवर्तित करना, किसी अन्य रूप में कार्य करना। एक्सप्रेसेस एंड इमोशन, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेसेस यानी व्यक्त
व्यक्त करना, मैं अपनी फीलिंग को तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करता हूं, व्यक्त करता हूं। तो एक्सप्रेसेस एन इमोशन, यानी इमोशन को एक्सप्रेस करना इन योर बिहेवियर, तुम्हारे व्यवहार में। परफॉर्म समथिंग विद एक्शंस एंड जेस्चर्स, है ना। तो किसी भी एक्शन को एक्शन से या इशारों से, इसका मतलब क्या होता है, इशारे, क्या होता है, इशारों से करना। तो ये भी क्या कह रहा है, कार्य रूप में परिवर्तित करना। मतलब एक तो मैं किसी भी चीज को ऐसे बोलूं, जैसे मुझे तुमसे, तुम्हें इधर बुलाना है, तो बच्चे मैं क्या कहूंगा, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और एक मान लो मैं इशारों में ऐसे कर दूं, तो मैंने दोनों ही कंडीशन में बुलाया है। जब मैं बोल रहा हूं कि इधर आओ तब भी मैंने बुलाया है, जब मैं ऐसे कर रहा हूं तब भी मैंने बुलाया है, लेकिन मैंने कार्य को बदल दिया। पहले मैंने बोलकर कहा है कि भाई इधर आ, जरा काम है, और यहां पर मैंने इशारे में कह दिया कि भाई इधर आ, लेकिन दोनों के अंदर ही मैं तुम्हें बुलाना चाह रहा हूं, बस काम करने के क्या हो गए, तरीके बदल गए। क्या हो गए बच्चे, तरीके बदल गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है, ये रहा, यहां से ध्यान से देखें, इसका मीनिंग क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। इसकी जो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन के अंदर ऐप बन जाएगा, और जैसे ही ऐप बनेगा तो उस ऐप के ऊपर आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। ये बात ध्यान दें आप, बेटा आप जुड़े हैं, विश्वास बताए हैं, वोकैब की काफी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन चिंता ना करें, हर एक समस्या का समाधान करने की पूरी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एडम्स एले, क्या लिखा हुआ है बच्चे, एडम्स एले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जी हाँ, एडम्स एले, यानी इसको देखो यहां से, एडम्स एले का मतलब होता है शुद्ध जल, शुद्ध जल यानी प्योर वाटर, है ना। आई नीड एडम्स एले, मुझे एडम्स एले की नीड है, इसका मतलब मुझे प्योर वाटर की नीड है, मैं प्योर वाटर पीता हूं। आई टेक एडम्स एले, मैं प्योर वाटर पीता हूं। तो यहां से एडम्स एले बोला जाए या फिर प्योर वाटर बोला जाए, दोनों की बात क्या हुई बच्चे, बराबर हुई। क्या, दोनों की दोनों बात क्या हुई बच्चे, बराबर हुई। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी 2-4 दिन के अंदर, मात्र क्या, 2-4 दिन के अंदर ऐप आ जाएगा, ऐप के अंदर आपको बता दिया जाएगा सारी की सारी चीजें। बस आपसे इतनी सी कोशिश करता हूं कि अगर आपने अपने जीवन में कभी भी अगर ये माना है कि इस शख्स ने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है या हमें पढ़ाया है, बेटा पिछले 2.5 या 3 सालों से, ऑलमोस्ट लगभग 3 सालों से, और प्योर बिल्कुल 2.5 सालों से यूट्यूब के ऊपर मैंने सभी क्लासेस आपको फ्री दी है। रीट हुआ, हाईकोर्ट एलडीसी हुआ, हर क्लास मैंने आपको फ्री में पढ़ाई है, पूरी मेहनत आपके साथ जी जान से करी है। आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे कुछ ना कुछ मांग रहा हूं, नहीं, केवल जितनी ईमानदारी से मैंने पढ़ाई है उतना ही ईमानदारी आपका मेरे इस चैनल के प्रति हो। आप हर एक बंदा जो मुझे जानता नहीं है, क्योंकि मुझसे पढ़ा हुआ है, मैं उस तक अपने वीडियो सेंड नहीं कर सकता, आप उनको शेयर करें, अपनी सोशल साइट पे शेयर करें, उनको बताएं कि इंग्लिश वाले रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। यहां पर देखो, अब यहां देखो ऐड, अब यहां पर देखना बच्चा, इसका बहुत अच्छा आंसर निकलेगा। ऐड बहुत अच्छी है, ऐड ए न्यू फीदर, फीदर का मतलब मैंने कर दिया पंख, पंख क्या कर दिया, पंख। इन वंस कैप, कैप का मतलब क्या हो गया, टोपी, क्या हो गया, टोपी। मतलब ऐड, ऐड का मतलब होता है ऐड कर देना, क्या कर देना, ऐड कर देना, यानी जोड़ देना। पंख इन वंस कैप, किसी की भी टोपी में एक पंख जोड़ देना। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, इसका लिंक बिठाऊंगा कहीं ना कहीं। एड ए न्यू फीदर, यानी कि एक नए पंख को जोड़ देना। वंस कैप, किसी की भी टोपी में, किसी की भी टोपी में एक नया, मतलब किसी आदमी की टोपी में। अब देखो यहां पर आपने देखा होगा, जैसे टोपी में पंख की बजाय यहां पर ले ले, पुलिस वालों के यहां पर क्या होते हैं, स्टार होते हैं, है ना। आर्मी में यहां पर क्या होते हैं, स्टार होते हैं। या देखा होगा तो जैसे किसी इंसान ने अच्छा काम कर दिया, जबरदस्त काम कर दिया, है ना, क्रिमिनल को पकड़ लिया, टेररिस्ट को पकड़ लिया, तो उसका प्रमोशन हो जाता है भाई साहब। और जब उसका प्रमोशन होता है, तो उसके यहां पर एक स्टार तो पहले से ही था, और एक स्टार और लगा दिया जाता है। तो जैसे ही एक स्टार और लगा, उसकी इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसका सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसका पद बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मान लो 2 स्टार किसी के पहले से ही हो, तो एक तीसरा स्टार और लगा दिया जाता है, तो उसका सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसकी रेपुटेशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी ना बेटा, बहुत बढ़िया बात है। वैसे ही यहां पर देखा होगा आपने, आर्मी के अंदर यहां पर पंख लगाए जाते हैं, तो मान लो एक और पंख लगा दिया, इसका मतलब उसके सम्मान में बढ़ोतरी हो गई, उसकी इज्जत, उसकी रेपुटेशन बढ़ गई, उसका पद बढ़ गया। तो देखो यहां पर एड ए न्यू फीदर, एक नया पंख जोड़ देना। इन वंस कैप, किसी की कैप में नया सम्मान प्राप्त करना, यानी कि उसको सम्मानित किया गया है, नया सम्मान प्राप्त करना। टू एक्वायर ए न्यू हावर
और डिस्टिंक्शन, बिल्कुल एक नया सम्मान प्राप्त करना। जैसे आपकी जॉब लग गई, आपको कोई बुला रहा है, माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। जी बिल्कुल, माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। तो जैसे ही माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा तो आपकी क्या हो गई, आपका सम्मान बढ़ गया। जी हाँ बिल्कुल। आज की अपनी वोकेब की पहली क्लास है जो रेगुलर चलेगी। 6:20 पे ये क्लास शुरू हो जाती है और इसको हम 20 से 25 मिनट की अपन इस क्लास को लेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। बेटा धीरे धीरे जिस तरह से पहले वाला मंच भी धीरे धीरे बढ़ा हुआ था, ये भी बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेगा। चैनल नया है, हम तो बिल्कुल पुराने ही है ना, और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा बिल्कुल तो एक दिन बेटा वापस यहां पर भी आपके लिए बड़ी बड़ी क्लासेस का अरेंजमेंट किया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको किया जाएगा। कल मैंने टाइम टेबल डिस्कस किया था कि कौन सी क्लास किस टाइम पे होगी। आप इसी चैनल के ऊपर जैसे ही वीडियोस में जाओगे तो वीडियोस के अंदर आपको बाकी वीडियो दिख जाएगा, तो उसमें चल जाए और चेक कर ले कि अपनी क्लासेस कहां कहां होती है। कंप्लीट क्लासेस आपके लिए रखी गई है, वो भी फ्री, और जल्दी ही 3-4 दिन बाद ऐप आपके लिए मैं लॉन्च कर दूंगा और उसके अंदर आपको और भी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, बेस्ट से बेस्ट काम करने की कोशिश करूंगा। चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं, जैसे को तैसा। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, शाबाश बेटा शाबाश। इसके बाद देखिए यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देना, एड इंसल्ट टू इंजरी। हम किधर, इंजर्ड हो गया, चोटिल हो गया, है ना, क्या हो गया, चोटिल हो गया। इंजरी का मतलब क्या होता है, चोटिल ही होता है। अब एड इंसल्ट मतलब एक तो आदमी क्या है, चोटिल है, चोट लग गई उसे, चोटिल हो गया, चोटिल हो गया। एड इंसल्ट, और ऊपर से तुम उसकी क्या कर रहे हो, इंसल्ट भी कर रहे हो। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात है ना। एक लड़का है, वो लड़का मोटर बाइक को चला रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल को चला रहा है। अब जब वो लड़का मोटरसाइकिल को चला रहा है तो मोटरसाइकिल को ऐसे चला रहा है। भाई साहब चलाते हैं ना, कुछ देखे होंगे, यूं करके चला रहा है मोटरसाइकिल को। लोग बाग इधर से जा रहे, इधर से लड़के आ रहे, इधर से लोग, इधर से औरतें, इधर से लड़की आ रही है, वो भाई साहब टसन में ऐसे चला रहा है। अब थोड़ा सा आगे जाके वो गिर गया। अब गिरने के बाद हम क्या कहेंगे, और चला, ऐसे चला और चला, मजा आ रहा था ना, अब लग गई। अब तो ऐसे तो बेचारा एक तो वो ऐसे चला रहा था, वो गिर गया तो उसके घुटने छिल गए, लग गई उसके, और ऊपर से हम जाकर क्या कह रहे हैं, और चला ऐसा कैसा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो उसके चोट लग गई, दर्द हो रहा है, और दूसरी बात हम उसे कह रहे हैं जा और चला, ऐसे स्टाइल मार रहा है, यहां पर बढ़िया रहा जो गिर गया। तो एड इंसल्ट टू इंजरी यानी जले पर नमक छिटकना। क्या, जले पर नमक छिटकना, ठीक है, जले पर क्या छिटकना, नमक छिटकना। बात समझ में आ गई, जले पर नमक छिटकना, ठीक है बेटा। 2-3 दिन बाद आपके लिए इवेंट करूंगा जिसमें आपका ऐप लॉन्च होगा, आप उस इवेंट को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं से भी बेटा कोई भी समस्याएं रह जाए आपकी नजर में। हर एक चीज आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रवि आचार्य की है, और जिस तरीके से मैंने वादा किया था उसी तरीके से आपको बेटा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, चाहे इसके लिए रातों की क्लासेस लेनी पड़ जाए, ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं इस लाइव क्लास में, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहां से, तो जले पर नमक छिड़कना हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, और जब अपना ऐप आएगा तो उसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर बता दूंगा मैं कैसे क्या करना है। आफ्टर वंस, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर वंस ऑन हर्ट। आफ्टर वंस ऑन का मतलब क्या होता है, खुद का, मेरा खुद का। हार्ट यानी क्या होता है, दिल, मेरा खुद का दिल। आफ्टर वंस यानी आपके बाद एक। अब सुनना, इधर सुनना बेटा, इनका मीनिंग इनमें से निकलना है, बस थोड़ा सा एक अपने को लिंक बिठाना है, लिंक बिठाना है। देखो, आफ्टर वंस ऑन हर्ट यानी आपके जैसा दिल, आपके बाद किसी का आपके जैसा दिल है, आपके बाद किसी का आपके जैसा दिल है। इसका मतलब आप जैसा ही कोई एक और इंसान है, उसका भी नेचर आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। तो यहां पर है जो आपके जैसा ही है, आपके दिल जैसा ही आपके बाद में कोई एक और है। इसका मतलब जैसे आप है वैसा ही वो है, सिमिलर टू यू यानी आपके जैसा। क्या, आपके जैसा। बात समझ में आई ना बेटा, ऐसे ही मजेदार तरीके से
से लिंक बिठाऊंगा एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है। बस आपसे मुझे सपोर्ट की उम्मीद रहेगी कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे और उन लोगों तक यह बात पहुंचाएंगे कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो, मेंस के लिए, रीट के लिए, आपके एसएससी के लिए, सबके लिए क्लासेस मैंने रखी है। और रीट के लिए स्पेशल क्लासेस रखी है मैंने, तीनों लैंग्वेज का घमासान युद्ध होगा 90 नंबर के लिए, संस्कृत हिंदी और संस्कृत हिंदी के साथ साथ इंग्लिश। एक बेहतर टीम के साथ एक बेहतर रिजल्ट बनने के लिए और बेहतर से बेहतरीन की प्रोसेस में आप और हम मेहनत करेंगे और अपने मुकाम हासिल करेंगे। जो हमने सपना देखा है उस सपने को हम पूरा करेंगे और इस सपने को पूरा कराने में मैं आपके लिए वो सीढ़ी बनने के लिए तैयार हूं जिस सीढ़ी के ऊपर आप पैर रखकर अपने अपने मकसद में कामयाब होंगे। जी हां बिल्कुल। तो इसी के साथ यहां पर देखो एन आई वॉश, अब देखो यहां पर एन आई वॉश का मतलब क्या होता है? एन यानी एक, आई वॉश का मतलब क्या होता है? एन आई वॉश यानी बिल्कुल भी क्या है, मतलब आंखों को साफ करना, मतलब आंखों की झलकी। एन आई वॉश का मतलब हुआ बेटा दिखावा करना। क्या? दिखावा करना। केवल आंखों का धोखा है, दिखावा करना है, प्रिटेंस करना है, केवल वास्तविकता कुछ नहीं है, केवल आंखों का धोखा है, धोखा है। ये क्लास वोकैब की क्लास है जो हर एग्जाम के लिए है और जस्ट इसके बाद 7 से 8 मेरी फिर क्लास होगी, वो वीडियो मेंस और राजस्थान एलडीसी के लिए क्लास होगी। उसके अंदर मैं ग्रामर थ्योरी से लूंगा, उसके अंदर थ्योरी पढ़ाऊंगा कंप्लीट इंग्लिश की। जस्ट इसके बाद सुबह मेरी 2 क्लासेस होगी, 6:20 से यहां पर और 7 बजे से 8 बजे तक इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो 7 से 8 इंग्लिश की ग्रामर और ये वोकैब की क्लास आपको लेनी होगी। बात समझ में आ गई बेटा? इसके जस्ट बाद मेरी इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी की क्लास शुरू होगी बेटा, जिसके अंदर मैं ग्रामर के सभी टॉपिक को डील करने वाला हूं आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। जी हां, टेलीग्राम चैनल है इसका, टेलीग्राम चैनल है एडुपत आचार्य क्लासेस। जी, एडुपत आचार्य क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है इनका, एडुपत आचार्य क्लासेस। चलो जी चलो, इसके बाद देखिए तो यहां से देखिए एन आई वॉश यानी दिखावा करना या प्रिटेंस करना। इसके बाद लिखा हुआ है ए हेयर ब्रीथ एस्केप। अब देखो बेटा, हम कहते हैं ना भाई साहब बाल बाल बच गए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल आपके पास से निकली थी दुर्घटना, बाल बाल बच गए। हेयर ब्रीथ एस्केप यानी बाल बाल बचना। और बाल बाल बचने का मतलब क्या हो गया? वेरी नैरो एस्केप यानी बहुत ही ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल दुर्घटना होने वाली थी लेकिन गोली यहां से कान को टच करती हुई निकल गई, इसलिए हल्का सा कान छिल गया। बाकी अगर वो गोली 1 इंच साइड में होती तो फिर भाई साहब सबूत मिट जाता। क्या? सबूत मिट जाता। तो यहां पर एयर ब्रीथ बाल बाल बचना यानी कि वेरी नैरो एस्केप, इसकी पीडीएफ में दे दूंगा आपको ना, वेरी नैरो एस्केप। फिर यहां पे लिखा हुआ है एट ए स्टोन्स थ्रो। अब यहां से देखिए इसका मतलब क्या है, यहां से देखिए एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो। स्टोन का मतलब क्या होगा? पत्थर। थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना, फेंकना। तो देखो एट ए स्टोन थ्रो, अरे भाई तेरा घर कहां है? अरे मेरा घर तो ये रहा 2 कदम दूरी पे ही। पत्थर फेंके जितनी सी दूरी पर है, पत्थर फेंके जितनी सी दूरी पर है, इसका मतलब घर बहुत ज्यादा पास में है। क्योंकि एक आदमी पत्थर कितना फेंकेगा? 1 किलोमीटर थोड़ी ना फेंक देगा, यहां से 10 कदम फेंक देगा, 20 कदम फेंक देगा, 30 कदम फेंक देगा, 40 कदम फेंक देगा। तो पत्थर फेंकते हैं उतनी सी ही दूरी पर मेरा घर है। इसका मतलब हुआ यहां पर एट ए स्टोन थ्रो यानी थोड़ी ही दूरी पर। क्या? थोड़ी ही दूरी पर, इसका मतलब हुआ एट ए लिटिल डिस्टेंस। क्या? एट ए लिटिल डिस्टेंस यानी थोड़ी सी ही दूरी पर। संडे को मैं इनका टेस्ट लूंगा, इस बात का ध्यान रखना। 7 दिन के अंदर अंदर हम जितनी भी वोकैब पढ़ेंगे उस कंप्लीट वोकैब का एक टेस्ट लिया जाएगा जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन देंगे? आप लोग देंगे। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा इस बात का ध्यान दे, चैनल को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जल्दी से वॉचिंग हमारी 50 के बाद 100 पहुंचनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इतना सा बोलना है उन स्टूडेंट से जो मुझसे पढ़े हुए हैं और जिनको अब मैं मिलूंगा नहीं, उनको केवल इतना सा बोलना है कि रवि आचार्य सर से या रवि आचार्य सर ने एडुपत आचार्य क्लासेस ज्वाइन कर लिया है तो आप वहां पर ज्वाइन करें। शाबाश बेटा। इसके बाद फिर यहां पर देखिए लिखा हुआ है 8C। क्या लिखा हुआ है? 8C। देखो सी अगर कहीं
कहीं पर भी आए या म्यूजिक अगर कहीं पर भी आए, म्यूजिक या सी वर्ड कहीं पर भी आता है, सॉरी समुद्र वाला है ना, सी और म्यूजिक, तो इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही यही होता है या तो कंफ्यूजन होगा, या तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है, या तो कंफ्यूजन होगा और या फिर आपका क्या होगा, उलझन होगा, समस्या होगा। तो यहां पर एट सी लिखा हुआ है यानी उलझन में, यानी टू बी कंफ्यूज्ड। म्यूजिक वर्ड कहीं पर भी आए और म्यूजिक के साथ साथ अगर सी वर्ड कहीं पर भी आता है समुद्र वाला, तो बेटा उसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होता है। क्या होता है उसका मतलब, कंफ्यूज होता है। ठीक है, कंफ्यूज होता है। चलो जी चलो, इसके बाद यहां से ये देखिए, इसका मतलब क्या है। ठीक है बच्चे, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाता हूं। बिल्कुल यहां पे लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है बच्चे, देखो एक बार, एट वंस बैक एंड नेल। देखो एट वंस का मतलब कोई भी आदमी है, बैक का मतलब होगा इशारे, और कॉल का मतलब क्या हो गया, बुलावा। क्या हो गया, बुलावा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई आदमी है जो किसी के इशारे पर और किसी के बुलावे पर चलता है। एक आदमी है जो किसी के बुलावे पर, जी हाँ, बुलावे पर और या फिर किसी के क्या कहते हैं, इशारों पे चलता है। तो कोई भी आदमी किसी के इशारों पे चलेगा, इसका मतलब उसके ऊपर उसका कंट्रोल है, जब भी तो उसके इशारों पे नाचेगा। भाई कोई भी आदमी अपने, अब जैसे मान लो, जैसे हमने कई सारी मूवीज में देखा है, जो हीरो होता है उसके घर वालों को पकड़ के ले जाता है विलेन, और फिर कहता है कि ये काम करो ना, तेरी माँ की गोली लगा दूंगा, मार दूंगा, तो बेचारा वो करता है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर है, वो उसके कंट्रोल में है। तो सेम ऐसा ही यहां पर है, एट वंस बैक एंड कॉल, यानी नियंत्रण में होना, किसी की आज्ञा में होना, किसी के नियंत्रण में होना, अंडर वंस कंट्रोल। क्या? अंडर वंस कंट्रोल, इसका मतलब हुआ किसी के भी कंट्रोल में होना। इसका क्या हुआ, मतलब हुआ। जी हाँ, थोड़ी सी हो सकता है ये थोड़ी कलरफुल बनी हुई है, इसको अब की बार जैसे ही कोई दूसरी पीडीएफ होगी तो इसको हम क्लियर दिखा देंगे, घबराए नहीं। ठीक है बेटा, तो आज अगर मैं बात करूं आपसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 10 से 15 के आसपास हमने वर्ड तैयार कर लिए हैं। 15 से आसपास हमने वर्ड तैयार कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 के बाद 10 11 12 और 13 वर्ड हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही 13 कल होंगे, फिर ऐसे होंगे, तो धीरे धीरे ये वर्ड बढ़ता जाएगा कारवा, एक दिन बहुत सारी वोकेब हो जाएगी। इसके जस्ट बाद 7 बजे से मेरी क्लास होगी इंग्लिश ग्रामर की, राजस्थान एलडीसी और वीडियो मेंस के लिए। किसी की भी अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए उस ग्रामर वाली क्लास को ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? जी हाँ, जस्ट 7 बजे वापस आऊंगा आपके साथ इसी सेशन के लिए। जी हाँ, और ये क्लास अपनी छोटी क्लास होगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड को याद कर सके और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट हम लगा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सपोर्ट करना ना भूले बेटा। 7 दिन के अंदर अंदर ही लगभग इस कंडीशन में हम पहुंच जाने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो। बिल्कुल आपको हर एक चीज यहां पर मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।